Hello dear students, in this video we will solve some questions of direct and inverse variation and also will learn some concept of this. Okay, so our first question is 25 bags of wheat each weighing 40 kg cost 2750, means 25 bags are there. Okay, how many bags? 25 bags, each weighing is equal to 40 kg. So total weight of the bags are, total weight we have to find first. Total weight is equal to 25 into 40, that is equals to 1000 kg. Okay, now see the second part of the question, what is saying it? Cost दिया हुआ है. So 1000 kg weight cost is given that 2750. So we have to write first 1000 kg cost is equal to 2750 rupees. Okay, now the second part of the question is find the cost of 35 bags of wheat each weighing 50 kg. So first we have to find the total weight of the wheat. So 35 bags of 50 kg each. So total weight is so total weight is 35 into 50, that is equals to 570 what kg. We have to find the cost of 1750 kg weight. So क्या फाइंड करना है उसको ध्यान में रखेंगे, हमें कॉस्ट फाइंड करना है. तो यूनिटरी मेथड का रूल है, जिसको फाइंड करना होता है उसको सेकंड में लिखते हैं. सेकंड में लिखने का मतलब है जो भी फर्स्ट गिवन डेटा है उसको कैसे लिखेंगे. जैसे कि 1000 kg कॉस्ट 2750, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन 2750 1000 kg weight कैन बी परचेज्ड और बाइड. ओके, सो ये जो सिस्टम है हमारा, ये पहले से ही सही लिखा हुआ है. 1000 kg कॉस्ट 2750, फर्स्ट में ये इसको लिखें kg और सेकंड में कॉस्ट, क्योंकि हमें कॉस्ट ही फाइंड करना है, तो ये हमारा सही है. सो 1000 kg कॉस्ट इज इक्वल टू 2750. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड 1 kg कॉस्ट. What is the 1 kg cost weight? 1 kg cost is equal to second by first. Always dear students, always remember that we have to divide second by first. और इसको पहले अरेंज करके लिखना है, जिसको फाइंड करना होता है उसको सेकंड में और इसको फाइंड नहीं करना है उसको फर्स्ट में. सो 1 kg कॉस्ट यूनिटरी मेथड का मतलब ही है, बिकॉज 1 दैट मीन्स यूनिट मीन्स 1 होता है, इसलिए 1 kg कॉस्ट पहले हम लोग फाइंड करेंगे. 2750 डिवाइडेड बाय 1000 एंड फाइनली 1 kg का कॉस्ट अगर हमें पता है तो हम कितने भी kgs का फाइंड कर सकते हैं. सो 1750 kg cost is equal to 2750 divided by 1000 into 1750 and solve it, you will get the answer. Our second question is the yield of wheat from 6 hectare land is 280 quintals, means in 6 hectare जमीन पर 280 क्विंटल wheat उगाया गया है. Find the number of hectares required for the yield of 225 क्विंटल. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बोला जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको सेकंड में लिखते हैं, तभी हम लोग यूनिटरी मेथड का प्रॉपर्ली यूज कर पाएंगे. तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ हेक्टेयर्स, मींस कितना जमीन लगेगा. तो हेक्टेयर्स में फाइंड करना, जो हमारा आंसर आएगा दैट द यूनिट ऑफ द आंसर इज इन हेक्टेयर्स. सो राइट इट लाइक दिस, यील्ड ऑफ 6 हेक्टेयर इज 280 क्विंटल. सो वी हैव टू राइट दिस व्हाट, फॉर 280 क्विंटल्स लैंड रिक्वायर्ड इज व्हाट 6 हेक्टेयर्स. ओके, 6 हेक्टेयर्स. नाउ फॉर 1 क्विंटल, ऑलवेज रिमेंबर, इस तरह से लिखने के बाद हम लोग यूनिटरी मेथड है ना, तो यूनिट पहले यूनिट वैल्यू फाइंड करेंगे. यूनिट मींस 1 क्विंटल का फाइंड करेंगे ऑलवेज सेकंड बाय फर्स्ट. 6 बाय 280 हेक्टेयर्स. ओके, नाउ फॉर हाउ मेनी क्विंटल्स, द गिवन क्वेश्चन इज फॉर 225 क्विंटल्स हाउ मेनी हेक्टेयर्स लैंड इज रिक्वायर्ड. सो 225 क्विंटल द लैंड रिक्वायर्ड इज 6 बाय 280 into 225. Dear students, you can solve this equation, solve this multiplication or division, you will get your answer. Okay, now in these two questions, these are the questions of direct variation. क्योंकि देखिए 25 बैग्स था, 40 kg था एक बैग में और 2750 फर्स्ट क्वेश्चन में था, है ना. 2750 प्राइस लगा था, जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा प्राइस, जितना ज़्यादा गेहूं का वेट था उतना ज़्यादा प्राइस हो रहा था हमारा, और अगर कम गेहूं लेते तो कम प्राइस हो जाता. दिस इज द टाइप ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. इन सेकंड क्वेश्चन 6 हेक्टेयर में 280 क्विंटल्स, 7 हेक्टेयर में और ज़्यादा, 8 हेक्टेयर्स में और ज़्यादा, और हमें अगर कम गेहूं चाहिए तो कम हेक्टेयर्स में उगाना पड़ेगा. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन इनडायरेक्ट वेरिएशन. लेट्स सी. Our next question is 15 men can complete a wall in 15 days. How many men can complete it in 9 days? So इसको दो तरीके से बनाएंगे, एक यूनिटरी मेथड से भी और एक फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला, उसमें भी आप अगर पुट कर देते हो तो वेरी सिंपली ये क्वेश्चन आप बना सकते हो. सो फर्स्ट कम टू द यूनिटरी मेथड, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इनडायरेक्ट वेरिएशन. बिकॉज 15 मैन अगर कंप्लीट करते हैं 15 डेज में, तो 9 मैन कितने डेज में कंप्लीट करेंगे. जितना कम आदमी उतना ज़्यादा डेज, जितना कम डेज उतना ज़्यादा आदमी, मतलब मैन पावर अगर हम बढ़ा दें तो कम दिन में ही ये खत्म हो जाएगा. इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन. सो 15 डेज रिक्वायर फॉर 15 मैन. ओके, सो राइट इट हियर, 15 डेज रिक्वायर फॉर 15 मैन.
ओके इस सेंटेंस को मैं रिवर्स भी लिख सकता था, 15 मैन कैन कंप्लीट इन 15 डेज। मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, रिवर्स क्यों नहीं लिखा? बिकॉज हमें जो चाहिए आंसर, वो आंसर चाहिए हमें मैन का नंबर चाहिए, इसलिए मैंने मैन के नंबर को सेकंड में लिखा। चाहे डायरेक्ट वेरिएशन हो या इनडायरेक्ट वेरिएशन, हमेशा जो चीज़ हम लोग फाइंड करना होता है वो चीज़ हम लोग को सेकंड में लिखना होता है। ओके सो 1 मैन कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 1 डे रिक्वायर फॉर हाउ मेनी मैन? डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग को सेकंड बाय फर्स्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा करें तो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 15 मैन 15 दिन लगा रहे हैं, 15 डेज लगा रहे हैं, एक आदमी एक दिन में काम खत्म कर नहीं पाएगा। इसको करेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन में सेकंड इंटू फर्स्ट, 225 मैन, मतलब 225 लोग चाहिए, 225 लोग चाहिए एक दिन में काम को खत्म करने के लिए। सो 9 हाउ मेनी? 9 डेज रिक्वायर फॉर हाउ मेनी मैन? ये जो आंसर आया है 225 डिवाइडेड बाय 9। सी द डिफरेंस इन डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। इन सेकंड लाइन वी हैव टू डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, बट इनडायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से थर्ड लाइन में डायरेक्ट वेरिएशन में मल्टीप्लाई कुछ कर रहे थे, अभी आप लोग डिवाइड कर रहे हैं। सो डोंट मल्टीप्लाई इट लाइक दिस, वी कैन राइट इट फॉर easy calculation. You can write it 15 into 15, 5 3s are 3 3s and 3 5s are, okay? So 5 5s are 25 men, okay? This question can be solved in a different way. The formula is man 1 day 1 h1 is equal to m2 d2 h2. This is the formula for indirect variation, man day hour, man day hour. So we have no any given hour, no any time, so we can erase it. Okay, so the formula is m1 d1 is equal to m2 d2. In the first case, m1 is what? 15 man, so put it here, 15 man. D1 is what? 15 days is equal to m2 is what? m2 we don't know, m2 का वैल्यू ही तो फाइंड करना है ना. d2 is what? d2 is given 9, so m2 is equal to 15 into 15 divided by 9. See the scene, this scene and this scene is equal, so we can write directly 25 men is required. Okay, come to the next one. Our next question is 200 men have food provision for 12 days. How many men should leave so that the provision can run 15 days? 200 लोगों के लिए 12 दिन का खाना है, कितने लोग छोड़ कर चले जाएंगे कि 15 दिन तक खाना वो चल जाए. सो नंबर ऑफ मैन फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मैन को हम लोग सेकेंड में लिखेंगे. सो फॉर 12 डेज 200 मैन. फॉर 1 डे, अगर एक ही दिन में खाना सारा खत्म कर देना हो तो कितने लोग लगेंगे? 12 डेज तक 200 लोग खाएंगे, तो उतने दिन का खाना अगर एक दिन में खत्म करना हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं हम. 200 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 2400 मैन. इतने लोग चाहिए. 200 इंटू 12 इक्वल्स टू 2400 मैन. नाउ फॉर 15 डेज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेकंड लाइन में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड इंटू फर्स्ट, और थर्ड लाइन में जो भी गिवन है उसको डिवाइड करेंगे. फॉर 15 डेज 2400 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू वॉट एवर यू हैव, दिस इज द आंसर. ओके, जस्ट कैलकुलेट इट. ओके, रुको, जस्ट कैलकुलेट इट. ओके, 200 इंटू 12, डोंट मल्टीप्लाई फॉर इजी कैलकुलेशन. ओके, दिस इज 4, दिस इज 5, this is 404, 160. Now see students, this is the number of men who can eat the 15 days. Okay, in this question it is asking that how many men should leave, कितने लोग छोड़कर चले जाएंगे. अगर 200 लोगों का खाना 160 लोग खा रहे हैं तो 15 दिन तक खाना चल रहा है, तो कितने लोग छोड़ के चले गए. सो मैन लेफ्ट इज इक्वल टू 200 माइनस 160 इज इक्वल्स टू 40 मैन. 40 लोग छोड़कर चले जाएंगे. ठीक है, दिस इज द आंसर. This question can be solved by the formula m1 d1 is equal to m2 d2. So m1 is 12 into d1 is m1 is 200 and d1 is 12 is equal to m2 d2. m2 is how much? m2 that we don't know. m2 d2 is how much? 15 days. So from here m2 is equals to 12 into 200 divided by 15. From here you will get 160 directly, and just man left. अगर जो कितने लोग छोड़ चुके हैं इसका नंबर हम लोग को अगर फाइंड करना है, सो डायरेक्टली 200 माइनस 160 इज इक्वल्स टू 40 मैन लेफ्ट. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 मैन कैन डिग अ डिच इन 15 डेज. 30 लोग मिलकर के गड्ढा खोदते हैं, 15 दिन लगाते हैं. हाउ लॉन्ग विल 45 मैन टेक टू डिग इट. आप लोग जान चुके हो यूनिटरी मेथड कैसे यूज़ करना है. मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ. m1 d1 इज इक्वल्स टू m2 d2 से. सो 30 मैन, m1 इज इक्वल्स टू 30 इंटू डेज इज 15 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल्स टू 45 एंड डे 2 दैट इज वी डोंट नो कितने दिन लगेंगे. 45 लोग अगर मिलकर काम करते हैं तो डे 2 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 45, 10 टाइम्स 10 दिन लगेंगे. ओके, फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो. थैंक यू.